शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क्या छिपकली एक मनहूस जानवर है? अक्सर कहा जाता है कि जिस घर में छिपकली का खून लग जाए वो आसेब ज़दा हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि छिपकली को मारने वाला शख्स नापाक हो जाता है, जिसे 3 दफा गुस्ल करना पड़ता है। ये भी सुनने को मिलता है कि छिपकली को मारना गुनाह है। प्यारे दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है? आइए आपको कुरान करीम और अहादीस की रोशनी में इनके जवाबात देते हैं। छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है और आमतौर पर घरों में पाया जाता है। इसकी कुछ इकसाम तो बिल्कुल जहरीली नहीं होती, जिन्हें यूरोपीय ममालिक और चाइनीज बहुत शौक से खाते हैं, जबकि इसकी कुछ इकसाम इस कदर जहरीली होती हैं कि अगर वो किसी खाने में अपनी जुबान लगा दें या वो खुद उसमें गिर जाएं और फिर बाद में इंसान उस खाने को खा ले तो चंद लम्हों में इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। हमारे मुल्क में अक्सर ये वाक़यात होते रहते हैं कि जब छिपकली दूध में गिर जाती है और फिर बेखबरी में दूध को पीकर जानी नुकसान होता है। और अक्सर तो गन्ने वाले हजरात जूस बनाते हुए साथ ही बेखबरी में मशीन में छिपकली को पीस देते हैं। और वैसे भी छिपकली एक ऐसा जानवर है कि जिसको देखकर हर इंसान कराहत महसूस करता है, और खासकर ख़वातीन तो छिपकली को देखते ही डरने लगती हैं। हजूर नबी करीम महबूबे रब्बे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस में छिपकली का तज़किरा मिलता है, जो आपको हवाला जात के साथ बयान की जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद बादशाह ने आग में डाला तो हर जानवर उस वक्त आग को बुझाने की कोशिश में था और यही दुआएं भी कर रहा था, जबकि छिपकली वाहिद जानवर थी जो आग को बढ़ाने के लिए फूंके मार रही थी। इस बारे में हदीस पाक हजरत अली शेर खुदा से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, छिपकलियों को मारा करो क्योंकि ये इब्राहीम की आग को बढ़ाने के लिए फूंके मारती थी। हजरत मजीद फरमाते हैं कि इस जमीन पे कुछ मखलूकात ऐसी हैं जो इंसान से नाखुश हैं और उन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देंगी। इनमें एक छिपकली और इस खानदान से जुड़ी मखलूकात हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से लाखों साल पहले इस जमीन पे छिपकली का खानदान कसीर तादाद में बसता था और वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा और यहाँ तक कि जमीन को दोज़ख की मिसल बना दिया। यहाँ इस खानदान ने इतना जुल्म किया कि अल्लाह ने जमीन पे अजाब नाजिल कर दिया और इस नस्ल को खत्म कर दिया, सवाए कुछ के सिर्फ वो बचे जो बहुत छोटे थे। वो जमीनों और गारों पानी में छुप गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो वो बुग़्ज़ और हसद अपने वजूद में बेइंतहा रखते रहे, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम का जमाना आ पहुंचा तो शैतान ने उस खलकत के वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को इस आदम के लिए खत्म कर दिया गया। तब ही से इस नस्ल की मखलूकात इंसान से नफरत करती हैं और कोशिश करती हैं कि इंसान को नुकसान पहुंचाएं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2240 में है कि नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स किसी किरले या छिपकली को पहली चोट में मारे उस शख्स के लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं, जो दूसरी चोट में मारे उससे कम और तीसरी चोट से मारने वाले के लिए दूसरी चोट में मारने वाले से भी कम सवाब है। अब आपको बताते चलें कि लोगों का ये कहना है कि किरले या छिपकली को मारने से गुस्ल फर्ज हो जाता है। इसका शरीयत मुतहरा में कोई सबूत नहीं मिलता। ये लोगों का अपनी तरफ से बनाया हुआ मसला है और ना ही छिपकली के खून का जिन्नात से कोई ताल्लुक है। छिपकली एक मोजी जानवर है
جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 5 نیکیاں، جبکہ جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ چھپکلی جیسے موذی جانور کو گھر سے بھگانا اور مارنا جائز اور نہایت اہم ہے، کیونکہ اسلام میں بھی ہمیں اسی کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے، اور اس کے مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مارا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے، دوسری ضرب مارنے پر اس سے کم ہے اور تیسری میں اس سے بھی کم ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔